लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए। इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे। मैं देख रहा हूं बहुत सारे नगर निकायों में बाहर से आने वाले तमाम लोगों ने डेरा जमा लिया है। उन्होंने झोपड़ी बना ली है नालियों के ऊपर और वहां पर अवैध रूप से वे लोग रह रहे हैं और उसमें से बहुत सारे लोग तो अवैध गतिविधियों में भी लिप्त हैं। खासतौर पर जो डकैती की घटनाएं होती हैं, याद करिए अभी हम लोगों ने लखनऊ में 2 वर्ष पहले जो रैकेट पकड़ा था वो रैकेट था बांग्लादेश का और वही लखनऊ में डकैती डाला था। लखनऊ के बाद फिर अलीगढ़ में डाला था, अलीगढ़ के बाद फिर उसका हाथरस में फ़ोन उसका हमारे सर्विलांस में आ गया था और फिर उसका एक व्यक्ति, उसके साथ का एक व्यक्ति बांग्लादेश वापस भी पहुंच गया था। यानी 3 जगह हत्या करके डकैती डालने के बाद उनमें से एक व्यक्ति बांग्लादेश पहुंच गया, एक व्यक्ति बाद में हमारे हत्थे भी चढ़ा था। यानी ये चीजें दिखती हैं कि हम लोग कैसे आंखें बंद करके चलते हैं। सड़क के किनारे कौन डाल रहा है झोपड़ी कोई पता नहीं होता हम लोगों को। लोकल स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। वर्षों से जमे हुए बाबुओं को थोड़ा इधर उधर भी हटाइए। जंग लग चुकी है उन पे और जंग अपने आप हटेगी। इसलिए उसको आप ठीक कर देंगे तो उसको स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को करना। सड़कों पर गोवंश न रहे, इसके लिए कहना ओपन की व्यवस्था करना हो, पीपीपी मोड पर कोई कार्यक्रम चलाना हो। जितने भी आवारा कुत्ते हैं सड़कों पर घूमते हैं, अन्य उसके बारे में व्यवस्था देना। हम ये भी सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं। हम सुनिश्चित करें कि वे साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं और आवश्यकता पड़ती तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। उन पर निश्चित एक समय सीमा के अंदर उन्होंने उन्हें वैक्सीनेट किया है कि नहीं किया, यह भी सुनिश्चित करवाना। ये सभी चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। पूरे स्टेट के अंदर हमें सुनिश्चित करें और खासतौर पर नगर निकाय के अंदर उससे जुड़े हुए अन्य मार्गों पर भी कि जो हमारे स्पीड ब्रेकर बनते हैं सड़कों पर, एक कमर तोड़ू न बनाएं, एक टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बने। अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन साथ साथ हम अगर मार्किंग करते हैं वहां पर तो स्पीड अपने आप लिमिट हो जाती है। लेकिन जब वह कमर तोड़ू बनाते हैं तो कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है उसके लिए बड़ा, या कोई बच्चा है, कोई गर्भवती महिला है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें पीडब्ल्यूडी को भी, नगर विकास को भी और अन्य सभी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी हमें ये कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर नहीं दिखने चाहिए। इनको हटा दीजिए, जितनी जल्दी हटाइए उसको हटा करके वहां पर हम, क्योंकि जब आप इस प्रकार की स्पीड ब्रेकर देते हैं तो उस स्पीड ब्रेकर से बचने के लिए लोग साइड से जाते हैं और फिर वहीं एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। यह भी एक ब्लैक स्पॉट है आपका, ये जो आपके द्वारा दिया गया है। यानी ब्लैक स्पॉट केवल सड़क इंजीनियरिंग की खराब स्थिति का मुख्य कारण नहीं होता है। ब्लैक स्पॉट का कारण एक गलत स्पीड ब्रेकर भी होता है। इसलिए स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप होने चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां जाए आसानी से स्पीड कम करते हुए बहुत आसानी से उसको पार कर लेता है, और उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। ओवर ब्रिजेज या फ्लाईओवर के ऊपर जो स्टंट होते हैं, जो युवा स्टंट कर रहे हैं अपने बाइक से, हर हाल में इसको रोकना। बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता। 1 सप्ताह अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाइए, पहले अवेयरनेस, और फिर अगर अवेयरनेस के बाद आपको लगता है कि अब हमें इन्फोर्समेंट की आवश्यकता होती है
तो उसके बाद फिर हमें इस कार्यक्रम को उसके बाद फिर आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय करने और उनका उपयोग करने के लिए ही हमने इस बारे में कहा। हैंडबिल का वितरण, होर्डिंग्स लगाना, हर एक जनपद में, हर एक चौराहे पर, हर एक स्तर पर सूचना विभाग से इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के सावधानी बरतने की दिशा से अच्छे होर्डिंग्स परिवहन विभाग के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा, नगर विकास विभाग के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा, अन्य सभी संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा, इनके द्वारा हर एक स्तर पर लगाने की आवश्यकता है। इसके पोस्टर बनाए जा सकते हैं, एलईडी में, एफएम रेडियो पर, लोकल स्तर पर इसके हम तमाम कार्यक्रम इसके आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीजें हम सुनिश्चित करें। परिवहन विभाग इस बात को सुनिश्चित करे कि जो वह ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं हम ऑनलाइन तो दें, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करें कि ट्रैक पर भी हम उनकी एक बार देखें कि वह इस योग्य है कि नहीं है कि हम उसे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकें। अन्यथा खैरात के भाव बांटने की वो बंद करिए और आरटीओ के कार्यालय दलालों से मुक्त हो। किसी भी प्रकार की दलाली की गतिविधि वहां न चले, इस बात को भी हर एक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की टीम सुनिश्चित करें। ओवरलोडिंग को रोकने की कार्रवाई, जहां से ओवरलोडिंग हो रही है उसी केंद्र पर रोकना। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे लेके आ रहे हैं और सड़क पर लेकर आने के बाद फिर सड़क पर अवैध रूप से जाम लग रहा है, लंबा जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है। जहां से हो रहा है वहां से आप बोलिए कि 5 टन की क्षमता है तो उसमें 15 टन नहीं जाएगा या 10 टन नहीं जाएगा। जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से आप उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। सड़कें खराब होती हैं और फिर उसके बाद जहां मर्जी आती वहां वो अपना ट्रक और अपना वाहन खड़ा करके शेष अन्य लोगों के भी आना जाने को पूरी तरह बाधित करते हैं। अच्छा होगा जिस दिन स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे उस दिन हम अभिभावकों के साथ भी इस प्रकार की चर्चा करें, सड़क सुरक्षा पे चर्चा करें कि आप अपने पाल्य को लेके स्कूल आ रहे हैं तो कम से कम हेलमेट पहन करके आए। बाइक से आ रहे हैं हेलमेट पहन के आए, 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो सीट बेल्ट को लगा करके आए। बच्चे को सड़क सुरक्षा के बारे में, कहां से सड़क क्रॉस करनी है इसके बारे में जानकारी दें। ऐसा नहीं कि कहीं भी वो क्रॉस कर रहा है और बिना देखे चल रहा है, चपेटे में आएगा तो उसके बाद फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। इन चीजों को हम उसके बारे में देखें। सड़क सुधार से संबंधित जो अन्य मामले हैं जिसमें लोक पीडब्ल्यूडी का है, एनएच का है, एनएचईआई है, यूपीडा है, ईडा है, इसमें ब्लैक स्पॉट को सुधारने की कार्रवाई। ब्लैक स्पॉट के बारे में हम लगातार कहते रहे हैं। साइनेजेज कहां पे हमें लगाने हैं? पहले सड़कों पर वाहन कम थे, हर एक जगह लगाया जाता था। आगे अंधा मोड़ है, आगे पुल है, आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, आज ये सभी साइनेजेस हट चुके हैं। इसको फिर सभी संबंधित विभाग अपने अपने उसमें सुनिश्चित करें। आगे बाजार है, ये सभी चीजें लगनी चाहिए। स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड लिमिट भी उसमें लिखें। हमें तय करना होगा कि कोई भी ओवर स्पीडिंग ना हो, इसके कारण किसी की गति सीमा के बारे में हम सुनिश्चित करें। अवैध ढाबों के बारे में हम सुनिश्चित कर लें और इसके अलावा हमें इन चीजों के बारे में भी तय करना होगा कि टोल प्लाजा में ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बारे में हमें इन चीजों को वहां पे सुनिश्चित करना होगा। ब्रेथ एनालाइजर को भी उपयोग करके चालकों के परीक्षण की कार्रवाई को करना। खनन विभाग के साथ मिलकर के हमें जनपद के अंदर इल्लीगल माइनिंग को रोकना और इल्लीगल माइनिंग के साथ साथ ओवरलोडिंग को भी उसके साथ रोकना है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक माइनिंग विभाग के साथ मिलकर के इसको सुनिश्चित करेंगे हर जनपद में कि इल्लीगल माइनिंग भी नहीं होनी है और ओवरलोडिंग भी रोकना है। पहले अवेयरनेस के कार्यक्रम करें और वहां पे उसके पहले जहां से शुरू हो रहा वहीं से आप इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। सड़कें अपने आप साफ सुथरी दिखाई देंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें बड़ी भूमिका होनी है। स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस की सेवा, जैसे एक्सप्रेस हाईवे पर यमुना एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इन सभी पर
अतिरिक्त एम्बुलेंस इन विभागों ने भी दी है और स्वास्थ्य विभाग भी इसके साथ सुनिश्चित करें, जिससे रिस्पांस टाइम को कम करना। गोल्डन आवर के अंदर ही व्यक्ति को अगर दुर्भाग्य से कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसे हम ट्रॉमा सेंटर या किसी उच्च हायर सेंटर में पहुंचा करके उसके जीवन को बचाने की कार्रवाई वहां पे सुनिश्चित कर सकें। ट्रेन्ड मैन पावर, हेल्थ विभाग को मैंने कहा था, इन सभी एक्सप्रेस हाईवे से जुड़े हुए विभागों को मैंने कहा था कि वे इस चीज को सुनिश्चित करें। NHAI भी इसके साथ जुड़ें, कैसे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इन चीजों को सुनिश्चित करें। अवैध पार्किंग के बारे में हमें इस पर अवश्य विचार करना होगा। अब हम लोग आते हैं खासतौर पर 734 जो नगर निकाय हैं। देखिए, नगर निकायों पर शासन पैसा देता है। नगर निकायों को कैसे आप आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके बारे में नगर विकास विभाग ने कुछ कार्रवाई प्रारंभ की है। सभी ईओ और प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के साथ जिला प्रशासन कोई नोडल अधिकारी दे करके सुनिश्चित करें कि शासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन सुनिश्चित करवाना, उसकी इनकम को बढ़ाने की कार्रवाई करना, उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। हर एक नगर निकाय आत्मनिर्भर हो सकता है, प्रयास हो।